एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 है हमारे पास। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, और इन दोनों का टाइम जो है वो 10 आवर्स लगता है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, कि वही बोट 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो टाइम कितना लग रहा है 13 आवर्स। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि हमें उस बोट की जो स्पीड है वो आपको पता करना है, एंड उस स्ट्रीम यानी कि जो पानी का बहाव है उसकी कितनी स्पीड है। तो इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, डाउन स्ट्रीम, सपोज ये रिवर, ये हमारी बोट हमने ली। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर वाटर यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन और हमारी बोट के रोइंग का डायरेक्शन, वो दोनों अगर सेम हैं, यहाँ पर वाटर के फ्लो होने का डायरेक्शन और हमारी जो बोट है इसके रोइंग का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर सेम, ये हमारा वाटर जो कि उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये बोट, लेकिन इस कंडीशन में बोट जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोइंग कर रहा है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में क्या है कि अगर वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पर हमने क्या बताया कि बोट की डायरेक्शन डिफरेंट है किससे। सो एग्जाम्पल 19 का सॉल्यूशन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर। हमने लेट किया कि जो बोट है उसका स्टिल वाटर में स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम की स्पीड हमने लेट करी है y किलोमीटर पर आवर। इसके साथ ही हमने यहाँ पर बताया कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, और अगर बढ़ेगी तो इसका मीनिंग ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर बोट की और स्ट्रीम इन दोनों की स्पीड को ऐड किया तो स्ट्रीम की स्पीड मिली हमें। अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बोट की ज़्यादा रहेगी और हमारी जो स्ट्रीम है उसकी कम रहेगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। तो हमें एक रिलेशनशिप पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका यूज़ करेंगे हम टाइम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस में उसने क्या बोला था कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, तो इस कंडीशन में हमारा जो टाइम लग रहा है वो हमने लिया है t1। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है x माइनस वाई, तो यहाँ t1 हो गया 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। एंड द बोट गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जो बोट है वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो इसके लिए टाइम जो t2, डिस्टेंस 44 और डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हमने लिया है x प्लस वाई, तो ये हो गया t2 इज इक्वल टू 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। हियर द टोटल टाइम टेकन बाय बोट इज 10 आवर्स। देखो उसने क्या बोला था, जो टोटल टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में जाने का लग रहा है 10 आवर्स, तो यहाँ पर इन दोनों टाइम को हमने ऐड कर दिया, t1 प्लस t2 कितना आ गया 10 आवर्स। वैल्यू पुट करी 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, t1 की वैल्यू, और t2 की है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको बोला हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यही हमने सेकंड कंडीशन जो थी हमारे पास उसके लिए भी किया। सेकंड केस में बोला था उसने, बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो यहाँ पर भी सेम 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको बोला हमने इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देखो ये वाली जो इक्वेशन बनी यहाँ पर, तो इनको रिड्यूसिंग वाला बोलते हैं, जो कि हमने 3.6 में किया था सोल्व। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वी। यहाँ पर आप यू और वी की जगह कुछ भी ले सकते हैं। पुट इन इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू यू और वी, ये हमने फर्स्ट और सेकंड में पुट करी, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिली, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 एंड 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13।
इनको हमने बोल दिया इक्वेशन 4 एंड 5। फिर मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। आप चाहे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि समरी वाले क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पर u को एलिमिनेट किया है, और u को एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है कि इसके कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और कोफिशिएंट सेम होने के लिए हमने 40 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया और 30 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट में ये दोनों कैंसिल हुए। यहाँ 1760 में से 1650 को माइनस किया 110, v एज इट इज इक्वल टू 400 माइनस 390 10। तो v की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 1/11। अब ये v की जो वैल्यू है 1/11, ये हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दी। इक्वेशन 4 ये रही हमारी। तो यहाँ पर पुट करने के बाद 11 ने 44 को कैंसिल किया, 4 इक्वल के राइट में गया, तो ये 10 - 4। यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई सॉल्व करने के बाद 1/5। हमारे पास u भी आ गया है, v भी आ गया है। ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में रखी, ये यहाँ पर u और v। तो वी गेट 1/x - y, ये u था तो 1/5, ये v था तो 1/11। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो हमें नई इक्वेशन मिली x - y इज इक्वल टू 5 एंड x + y इज इक्वल टू 11। इनको हमने इक्वेशन 6 और 7 बोला। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर यहाँ y से y कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस ये दोनों ऐड हो गए, 2x, 11 और 5 हुआ 16। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8। इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते। मैंने यहाँ पर मैंने इसको रखा है 7th वाले में, तो ये 7th। 8 + y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 - 8, y की 3। अब x और y की वैल्यू आ गई जो कि हमने लेट करी थी। x था हमारा स्पीड ऑफ बोट और y था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h। थैंक यू।